गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n के लिए, n की किस वैल्यू के लिए द nth टर्म ऑफ 2ap, यानी एक तो गिवन क्या है मेरे पास, 2ap's गिवन है। तो ap1 क्या गिवन है मेरे पास, ap1 है 63, 65, 67 अप टू सो ऑन, ये ap गिवन है कि n की किस वैल्यू के लिए ये दोनों ap की जो nth टर्म है ना वो इक्वल होगा। तो ये ap1 सपोज करा मैंने, ap1 इसमें फर्स्ट टर्म को a ले लिया मैंने, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 63 ना, और इसका d फाइंड आउट कर लो। d क्या आएगा 65 माइनस 63, तो इसमें d कितना आ गया मेरे पास 2। ठीक है, अब ap सेकंड क्या है मेरे पास, ap2 ले लिया मैंने, क्या ap2 में 3, 10, 17 अप टू सो ऑन। इसमें एक इसमें कैपिटल ए सपोज कर लेते हैं। ठीक है, कैपिटल ए क्या है 3 के इक्वल, एंड डी कैपिटल डी ले लो, तो डी क्या आ जाएगा 10 माइनस 3, यानी ये कितना है मेरे पास 7। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है 7। ठीक है, अब हमने इसने बोल रखा है कि बताओ n की किस वैल्यू के लिए इनकी जो nth टर्म है वो इक्वल होगी। तो nth टर्म ना, इसका nth टर्म कैसे निकलेगा, फर्स्ट टर्म n दोनों में सेम रहेगा। ठीक है, और इसका nth टर्म क्या आएगा a प्लस में n माइनस d, वैल्यूज पुट कर दो। a क्या है 3 प्लस में n माइनस 1, d कितना है मेरे पास 7, यहाँ पे a कितना है स्मॉल a 63 है प्लस में n माइनस 1 d क्या है यहाँ पे 2। ठीक है, उसके बाद ये आया 3 प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे 7n माइनस का 7 इज इक्वल टू 63 प्लस में 2n माइनस 2, ब्रैकेट ओपन कर लिया। ठीक है, अब ये आ गया 7 में से 3 गया तो माइनस 4 इज इक्वल टू यहाँ आया 2n, 63 में से 2 गया तो 61। ओके, अब n को इधर ले आते हैं 7n माइनस में 2n को इधर ले आओ, ये आ गया 61 प्लस में 4, तो ये कितना आया 5n इज इक्वल टू 65। ठीक है, तो n कितना आया मेरे पास 65 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, यानी कौन सी टर्म इक्वल है इनकी, यानी nth, यानी इनकी जो 13th टर्म है ना, 13th टर्म वो इक्वल है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, डिटरमाइन द एपी हुज द थर्ड टर्म इज 16। हमें एपी फाइंड आउट करना है जिसका थर्ड टर्म क्या है 16 है, एंड द सेवंथ टर्म इज एक्सीड किससे a5 से, कितना 12। जो सेवंथ टर्म है वो ज्यादा है ए फिफ्थ टर्म से 12। ठीक है, तो फिर हमें क्या करना है, एपी फाइंड आउट करके दिखाना है। ठीक है, तो मैंने सपोज कर लिया लेट एपी आर, एपी को क्या सपोज कर लिया a1, a2, a3 अप टू सो। ये एपी हमें फाइंड आउट करनी है, और हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है एक तो ए थर्ड टर्म किसके इक्वल बेटा 16 के इक्वल। ठीक है, और दूसरा क्या गिवन है कि ये सेवंथ टर्म जो है ना वो एक्सीड मतलब ज्यादा है ए फिफ्थ टर्म से, कितना 12। ये दो चीजें हमें गिवन है, और इसी से हम क्या निकालेंगे ए और डी फाइंड आउट कर देंगे। ए और डी मिल जाएगा तो हम अपनी एपी बना लेंगे। ठीक है, तो थर्ड टर्म को हम कैसे लिखते हैं, a प्लस में 2d इज इक्वल टू 16, इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं। अब इससे इसका यूज करते हैं, a सेवंथ टर्म ना, a इसको इक्वेशन 2 लिख दो। चलो, तो क्या करेंगे बाय इक्वेशन 2 क्या करा, a7 इज इक्वल टू a फिफ्थ टर्म प्लस में 12। सेवंथ टर्म को कैसे लिखते हैं हम, a प्लस में 6d। ठीक है, ए फिफ्थ टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस में 4d प्लस में 12। ठीक है, a से तो a कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12। 60 में से 4d गया तो कितना आया 2d इज इक्वल टू 12। देन d की वैल्यू मेरा कितना आया, d का आ गया मेरा 6। अब मुझे d मिल गया है तो मैं d की वैल्यू को किस में पुट करूंगी, इक्वेशन 1 में पुट कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ
डी इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो, ठीक है। तो ये क्या आएगा, a प्लस में 2d इज इक्वल टू 16 ना, तो a फाइंड आउट करना है, तो d की वैल्यू कितनी है 6, 6 टू द 12 इज इक्वल टू 16, तो a का वैल्यू कितना है 16 माइनस 12, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया 4, a मिल गया है, d मिल गया है, फाइंड आउट कर लेते हैं AP, ठीक है। देन रिक्वायर्ड APR, hence the required APR क्या बनेगी मेरे पास, फर्स्ट टर्म लिख दो, फर्स्ट टर्म क्या है, सॉरी फर्स्ट टर्म है मेरे पास 4, कॉमन डिफरेंस क्या है d, 4 में 6 ऐड करोगे कितना आया 10, 10 में 6 ऐड करोगे 16, 16 में 6 ऐड करोगे 22 अप टू सो ऑन, तो ये हमारी एपी निकल गई है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।